चलो आज हम शुरू करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन ग्रुप। अब हमको क्या करना है, हैलोजन की रिएक्टिविटी पढ़ना है, वो ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट के ऊपर। सबसे पहले ग्रुप 16 के एलिमेंट की, द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 रिएक्ट विद द हैलोजन टू गिव द लार्ज नंबर ऑफ हाईलाइट ग्रुप। जब क्या होता है, ग्रुप 16 के एलिमेंट क्या करते हैं, हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं हैलोजन हाईलाइट ग्रुप। नंबर ऑफ हाईलाइट ग्रुप, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट हाईलाइट फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है EX6, EX4, EX2। ई का मतलब होता है एलिमेंट, जैसे कि अगर ग्रुप 16 में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टूरेनियम, पोलोनियम। इसमें अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, जैसे कि हेक्सा हाइलाइट। हेक्सा हाइलाइट का मतलब होता, हेक्सा का मतलब होता 6 और हाइलाइट का मतलब होता है हेलोजन, 6 हेलोजन ग्रुप। फॉर एग्जांपल दिया उसने SF6, SEF6 एंड TEF6 फॉर्म बाय दी डायरेक्टली कॉम्बिनेशन। ये फॉर्म होते हैं डायरेक्टली कॉम्बिनेशन। दे आर कलरलेस गैस रहती, ये कलरलेस गैस रहती, और दे हैव द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसकी ज्योमेट्री जो रहती है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहती है। फॉर एग्जांपल दिया उसने SF6, जो स्टेबल हाइलाइट है फॉर द स्ट्रिक्ट रेजोनेंस फॉर्म रहता है इसका। उसके बाद में आता है स्टेबिलिटी ऑफ द हाइलाइट, डिक्रीज इन ऑर्डर। स्टेबिलिटी डिक्रीज कैसी होती है, सबसे ज्यादा है क्लोराइड की, उसके बाद आता है क्लोराइड, उसके बाद आता है ब्रोमाइड, उसके बाद आता है आयोडाइड। टेट्रा हाइलाइट की अगर बात की हमने, उसके बाद का हमको पढ़ना है टेट्रा बोले तो 4। टेट्रा हाइलाइट मतलब 4 हाइलाइट ग्रुप, जैसे कि एग्जांपल है SF4, SEF4, TEF4, TECl4। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी ज्योमेट्री रहती है ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री रहती है। इसके अंदर 1 इक्वेटोरियल पोजीशन बाय द लोन पेयर, इसकी 1 इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब इक्वेटोरियल पोजीशन का अगर प्रॉब्लम है तो वो भी देख लेते हैं हम, डायग्राम है गांधी। ये देखो, ये अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर इक्वेटोरियल पोजीशन पे बोले तो एक्सरसाइज के ऊपर दिए गए, तो इक्वेटोरियल पोजीशन कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है डायहाइलाइट। डायहाइलाइट का मतलब होता है 2 हाइलाइट ग्रुप, जैसे कि SCl2, SCl2, SeCl2, TeCl2 have the sp3 hybridization and thus possess the tetrahedral। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। 2 इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई द लोन पेयर, इसकी 2 इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में आता है मोनोहाइलाइट, जो डायमेरिक फॉर्म में रहते हैं, डायमेरिक इन नेचर रहता, और एग्जांपल है इसकी S2F2, S2Cl2, Se2Cl2 and SeBr2। These are dimeric halide undergo the disproportionation reaction। उसके बाद आता है ग्रुप 17 की बात आती है। देखो अब ग्रुप 16 हो गया, ग्रुप 17 में बताया आपने, एक मिनट। ग्रुप 17 के एलिमेंट, हेलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट कंबाइन विद द अमोनियम टू फॉर्म द नंबर ऑफ कंपाउंड नॉन एज द इंट्राहेलोजन। देखो अभी किसकी रिएक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं, हेलोजन की पढ़ रहे हैं। और ग्रुप 17 जो है वो हेलोजन फैमिली है, उसके अंदर सारे हेलोजन प्रेजेंट है, जैसे कि फ्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब क्या होता है, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ कंबाइन होगा, वन हेलोजन इज कंबाइंड टू अनदर हेलोजन टू फॉर्म द कंपाउंड इज कॉल्ड एज इंट्रा हेलोजन कंपाउंड। उसको बोला जाता है इंट्रा हेलोजन कंपाउंड। इसका जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है XX-, और एग्जांपल में दिया हुआ है XX-3, और एग्जांपल में दिया है XX-5, और लास्ट आता है XX-7, जहां पर X का मतलब होता है हेलोजन एटम, जिसका साइज क्या रहता है, लार्ज साइज का रहता है, और X- जो रहता है वो भी हेलोजन एटम रहता है, और उसका साइज जो रहता है स्मॉल साइज रहता है।
More detail of the intra-halogen compound are included in the section 1.7.12. इंट्रा-हैलोजन कंपाउंड की जो और भी प्रॉपर्टी है वो 7.12 में हमको और पढ़ना है आगे, बिल्कुल इससे आगे के टॉपिक में और दिया हुआ है। उसके बाद में आता है ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 एलिमेंट नोबल गैसेस रहते जो केमिकली इनर्ट रहते। सिर्फ क्रिप्टॉन हो गया, ज़ेनॉन हो गया, ये डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं फ्लोरीन के साथ और फॉर्म करते हैं फ्लोराइड। फॉर एग्जांपल दिया उसने Xe रिएक्ट विद F2 के साथ तो फॉर्म करेगा XeF2 ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड। और बहुत सारी एग्जांपल है ज़ेनॉन फ्लोराइड की, XeF2, XeF4, XeF6, ये उसकी डिफरेंट एग्जांपल है। तो ये अभी जो हमने पढ़े ये पूरा हमने पढ़ लिया अभी फिलहाल। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की, हैलोजन कैसे रिएक्ट करता वो हिसाब से बताया हुआ है आपको पूरा। पहले उसने रिएक्ट किया 16 ग्रुप 16 के एलिमेंट, सेकंड आता है ग्रुप 17 एलिमेंट और उसके बाद आता है ग्रुप 18 एलिमेंट। 17 जो 16 के ग्रुप 16 के एलिमेंट है उसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, पोलोनियम है, तो उसमें वो फॉर्म करता है हेक्साहालाइड, टेट्राहालाइड, डाइहालाइड। और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है वो हैलोजन फैमिली है जिसमें प्रेजेंट है हैलोजन ही प्रेजेंट रहते और हैलोजन जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करता तो वो फॉर्म करता है इंट्रा हैलोजन कंपाउंड। और ग्रुप 18 की अगर बात की तो उसमें आता है ज़ेनॉन, नोबल गैसेज जो केमिकली इनर्ट रहती है, सिर्फ इसमें से ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन क्या करते हैं रिएक्शन करते हैं और वो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसके बाद में आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड द मेटल के साथ। अब हमको पढ़ना है मेटल के साथ रिएक्टिविटी। मेटल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं जैसे कि सोडियम मेटल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये डिफरेंट मेटल रिएक्ट करते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट के साथ। जैसे ग्रुप 16 में हमको पढ़ना है एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड। जैसे कि देखो 4Al है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा तो फॉर्म करता है Al2O3, बोले तो ओवर ऑफ ऑक्साइड या फिर ओवर ऑफ एल्यूमिनियम जिसको बोलते हैं बॉक्साइड की हो, बॉक्साइड बोल सकते हैं, या फिर एल्यूमिनेट ऑक्साइड, एल्यूमिनेट ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको। अब बताया सेकंड उसने कॉपर रिएक्ट विद सल्फर तो फॉर्म करता है कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद सेलेनियम तो फॉर्म करता है मैग्नीशियम सेलेनाइट। उसके बाद में अब आती है ग्रुप 17 के एलिमेंट की बारी। तो ग्रुप एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17 के जो है हैलोजन है तो रिएक्ट करते हैं Na2 सोडियम के साथ, अगर रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस तो वो फॉर्म करेगा 2NaCl, बोले तो सोडियम क्लोराइड, बोले तो सॉल्ट फॉर्म होगा। मैग्नीशियम अगर Br के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वहां पे आयनिक कैरेक्टर वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद में आता है डायरेक्ट, अब ग्रुप 18 की बात अगर लिए तो 18 में आते हैं नोबल गैस जो डू नॉट डायरेक्ट रिएक्ट विथ मेटल, जो मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते। तो ये अभी हो गया हमारी दो रिएक्टिविटी हो गई, एक हैलोजन की और दूसरी मेटल की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म पूरे शुरू करना है हमको नेक्स्ट टॉपिक हमारा। फिर ऑक्सो एसिड वगैरह है, ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।